हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्केट में आता है कभी उतार, मार्केट में कभी चलता है चढ़ाव। उसमें केयरफुली और लॉजिकली चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ध्यान देना है और उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। सही है ना? उसके हिसाब से चीज़ों को चलते रहना है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कल थोड़ा सा शाम को जो अब चीज़ें नज़र आई वो क्या है, थोड़ी सी गिरावट की तरफ। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डिप की तरफ जाए और उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश करें, लेकिन अभी है लाल निशान पे जाने की थोड़ी सी उसकी जो निशानी आ रही है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदत बदल सकते हैं और निश्चय रूप से आपकी आदत आपकी भविष्य बदल सकती है। तो इसलिए आदतों को बदलें, काम करने की कोशिश करें, केयरफुली वर्कआउट करें। इन्हीं लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी में हम कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले आ रहा है पतंजलि फूड्स। इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, जिसका प्राइस है 1865 और इस पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट है। तो ध्यान से देखें जिस तरीके से 26-12 के बाद उसने हैमर की पोजीशन ली और बहुत ही अच्छा एक अप डाउन लेते हुए एक अच्छा ट्रेंड बिजनेस लेके चल रहा है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर 13 EMI की पोजीशंस को लेते हुए जिस तरीके से पोजीशन बना रहा है वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। वॉल्यूम लेवल में थोड़ा सा सुधार, लेकिन सुहास्टिक और RSI भी बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखा रहे हैं बाइंग की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट है वो भी इसके बेटर पोजीशंस पे जा रहे हैं और एक अच्छा पोजीशंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट पोजीशंस आ रही है, मैं टेक्निकली चार्ट पोजीशंस के बिहाफ पर इसको बाइंग की पोजीशंस पर देके जा रहा हूँ। वैसे फंडामेंटली ऑर्डर पोजीशंस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंज आ चुका है, वर्कआउट हो रहा है। कंपोजिट रेशियोज में जो चेंजेस आए हैं वो भी बहुत ही अच्छे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ टारगेट ले रहे हैं 1950 का और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1847 का। एक्शन रहेगा बाय का। नजर बना के देखें, पोजीशंस ध्यान से देखें, वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है आशियाना। आशियाना का जो प्राइस है 363। बड़े दिनों के बाद आया ये आशियाना। इसको बहुत दिनों से मैं वर्कआउट कर रहा था, लंबे समय से जिस तरीके की इसकी पोजीशंस को देख रहे थे। उतार चढ़ाव के बाद 26-12 के बाद जो एक इसने पोजीशंस पकड़ी थी, लेकिन 31-12 में एक बहुत बड़ा इसने जो है सेलिंग पोजीशंस दी। लेकिन अगेन उसने जिस तरीके से थ्रस्टिंग पैटर्न का यूज करते हुए अपनी पोजीशंस को बढ़ाने की कोशिश करी, जिस तरीके से 13 EMI के ऊपर बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस को लेता हुआ चला जा रहा है। वॉल्यूम लेवल इसमें बना हुआ है, RSI स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छे पोजीशंस को देते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें फंडामेंटल की, तो रेशियो और बाकी चीजों में चेंज आ चुका है। क्वार्टर 3 में जिस तरीके से पोजीशन जो है, एरिया जो बिक्री है वॉल्यूम 61% से बढ़कर आया है, जिसकी जो रुपीस में बात करने की कोशिश करूं तो 454 करोड़ का जो पोजीशन आया, जिसने कैश को बहुत अच्छे से संभाला है और एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट करते हुए निकलती हुई आ रही है। मैं बात करूं क्वार्टर 3 के हिसाब से कुल बुकिंग की जो 79% बढ़ चुका है, जो पोजीशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 451 यूनिट ये बढ़ती हुई नजर आई है जो कुल बुकिंग के बिहाफ पर है, जिसके बिहाफ पर हम इसको एक बाइंग पोजीशंस पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम टारगेट ले रहे हैं वो 373 का है। डिप की बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, पॉलीप्लेक्स क्रॉप है जिस पे हम देखने की कोशिश करें। प्राइस है 1380। इस पे मारते हैं एक नजर। तो ध्यान से अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट आया है
बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए कल इसने जिस तरीके से रिकवरी पोजीशंस दी, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार, और जो स्टोकास्टिक और RSI है वो भी बहुत ही वर्कआउट पोजीशंस पे लेके चल रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशंस जो निकल के आ रही है, टेक्निकली कैलकुलेशन देखना बहुत ही जरा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बिहाफ पे वर्कआउट हो रहा है। मंथली और वीकली चार्ट में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट में एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, वो इस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। मैं टेक्निकली के बिहाफ पर इसको बाइंग की पोजीशंस लेते चल रहे हैं। टारगेट है 1550 बड़ा टारगेट। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1310 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नेचर ग्लोबल का, जिसका प्राइस है 1352 रुपये। इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस के बाद 23-12 के बाद जो उसने पोजीशंस ली, बहुत ही बढ़िया चार्ट। 6 तारीख को थोड़ी सी गिरावट, उसके बाद रिकवरी पोजीशंस बनाते हुए जिस तरीके से आ रहा है 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, वॉल्यूम लेवल को लेता हुआ। RSI बहुत ही बेटर पोजीशन में, स्टोकास्टिक थोड़ा करता है कमजोर, लेकिन वहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से जिस तरीके से कैश का यूटिलाइजेशन होना, ऑर्डर पोजीशंस को लेके चलना, बहुत ही अच्छी पोजीशन निकल के आई है। दिसंबर में प्री सेल्स 120% बढ़कर सही है जी आया है, जो बहुत ही अच्छा। रुपीज में मैं बात करने की बात करूं तो 2770 करोड़ की जो इसकी कैश पोजीशन आई है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन है, जिसने रेशियोज कंपोजिट रेशियोज में बदलाव लाया है। इसलिए मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ। टारगेट ले रहा हूँ थोड़ा बड़ा, 1412 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है उसे देखते हैं, वो है RVNL का। मैंने पहले से ही कहा कि रेलवे पे है नजर, उस पर करें ध्यान। 416 का इस पे वर्कआउट प्राइस चल रहा है। इस पे देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस में, कल जो है थोड़ी सी उछाल आया है, परसों इसमें गिरावट थी, लेकिन पोजीशन अभी भी बेटर बनी हुई है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूँ, वॉल्यूम लेवल और RSI स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पैटर्न पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं एक बात करता हूँ बहुत ही अच्छी, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि GBH इंटरनेशनल, सही है जी, कॉन्ट्रैक्टिंग LLC के साथ, इनके दुबई के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, जहां पर ऑर्डर मिलने की कोशिश बननी शुरू हो गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छी, इसके लिए पॉजिटिव ऑर्डर चीज़ निकल के आ रही है, जो एक वर्कआउट कर सकता है। GCC देशों में, सही है जी, सिविल इंफ्रा कारोबार में संभावनाएं दिख रही हैं, जिसका इसके ऊपर बेनिफिट होता जा रहा है, क्योंकि इसका एग्रीमेंट होना एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ। टारगेट मैं ले रहा हूँ 427 का। डिप के भी पे स्टॉप लॉस जाएगा 410 का, एक्शन आएगा बाय का। इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास आता है एटमिस मेडिकेयर का, जिसका प्राइस है 339। इस पे एक नजर बना के चलते हैं, देखते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छी पोजीशन, जिस तरीके से भाई साहब निकल के आया है, बहुत ही अच्छा। बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल निकलता आ रहा है, स्टोकास्टिक को टच करता हुआ, जिस तरीके से आया, इसे कहते हैं चार्ट पर ब्रेकआउट होना। ये ब्रेकआउट होता हुआ पोजीशन निकल के आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा पोजीशन है। मैं चार्ट के बिहाफ पर इसका टारगेट ले रहा हूँ 350 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 334 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है, सही है, फाइजर का, जिसका प्राइस है 5347। जिस पे देखते हैं, एक नज़र बनाते हैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस, एक बहुत ही अच्छा जो इसने वॉल्यूम लिया था वो वॉल्यूम 30-12 का था। उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेट पोजीशन 6 तारीख को गिरता हुआ, लेकिन फिर रिकवरी पोजीशंस पे चलता हुआ एक बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन। जिस तरीके से वर्कआउट करा 13 EMI के ऊपर टच करता हुआ, पोजीशन सुनती हुई, वैल्यूएशन निकलती हुई, वर्कआउट बहुत अच्छा, जिसके बिहाफ पे चल रहा है। रेशियोज में बहुत अच्छी चेंजेस आ चुके हैं, वर्कआउट आता हो, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही है, उस पर टारगेट ले रहा हूँ 5600 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 5262 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास जो देखते हैं वो है आ रही हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या शेयर है, एम एंड एम का फ्यूचर 3115। देखते हैं इस पर क्या होता है वर्कआउट। ध्यान से देखिए टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 6 तारीख को बहुत ही ज़्यादा गिरावट के अंदर पोजीशन आया था, उस तरीके से वेटर्न जो है डाउन था, लेकिन कल इसने एक डोजी कैंडल दी है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वहाँ पर पोजीशन निकलती हुई आ रही है, वॉल्यूम लेवल में अच्छा सुधार, RSI स्टोकास्टिक में अच्छा सुधार। फंडामेंटली बात करते हैं जिस तरीके से ऑर्डर पोजीशन है और जिस तरीके से एक चीज़ निकाली गई है अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, तो BE6 और XEV 9E की जो कीमतों का ऐलान है वो कर दिया गया है, पर्दा हट चुका है। उस पर पोजीशन देखिए किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। 14 फरवरी को ये एक साथ शुरू होगी दोनों गाड़ियों की बुकिंग, और मार्च में ये आपको मिलनी स्टार्ट भी हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रोडक्ट को डाला गया है, वर्कआउट होता हुआ बहुत ही अच्छा है। इसलिए एक ब्रोकरेज हाउस है, बहुत बड़े ब्रोकरेज, उन्होंने इसके जो टारगेट अचीव है वो 4000 से ऊपर रख दिया। हम BC के पोजीशंस पे चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ टारगेट थोड़ा सा 3200 के बिहार पे, स्टॉप लॉस रहेगा 370 का, और यहाँ पर एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर आता है वो आता है टाटा स्टील फ्यूचर 134 का, जिस तरीके से वर्कआउट है। अब मैं यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। डाउन साइड पे पैटर्न चलता हुआ जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, 13 EMI। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट है वो इसका बंटाधार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं साफ साफ बताता हूँ, कल एक अच्छी सी उछाल नजर आई और यहाँ पर RSI स्टोकास्टिक तो साफ साफ सेल पोजीशन दे रहा है। अब मैं इसके विपरीत जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। फंडामेंटली इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई है जिसके ब्याह पर मुझे लग रहा है कि हाँ एक सेल वॉल्यूम निकल के आ रहा है। जो मैं जिसको बड़े ध्यान से पढ़ रहा था, तो वर्कआउट की जो पोजीशन है, जो ऑर्डर पोजीशन को वर्कआउट देता हुआ नजर आ रहा है, उसकी डेट आ गई है। मुझे लग रहा है कि उस डेट के ब्याह पर यहाँ पर कैश की पोजीशन निकलती हुई आएगी, इसलिए मैंने इसे फ्यूचर को बहुत समझदारी से लेने की कोशिश करी है कि यहाँ पर मैं इसे जो पोजीशन है बाइंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें बेटा सेल पोजीशन नजर आ रही है। इसे कहते हैं टेक्निकल और डाटा एनालाइजेशन और फ्यूचर चीज़ों को समझना और उसका एनालाइजेशन करना। ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही वर्कआउट कर सकता है। यहाँ पर हम इसको एक बाइंग पोजीशंस पे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका टारगेट हमने लिया 138 रुपये का, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे 132 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी, टेक महिंद्रा लेना है, 1660 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलना है, 32 रुपये का टारगेट। इस पे ध्यान से देखना है कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आती है गिरावट, उसमें पोजीशंस अभी भी गिरावट की नजर आ रही है। वॉल्यूम लेवल लगातार 3-7 दिन से गिरता हुआ, RSI भी कमजोर, स्टोकास्टिक कमजोर, जिस तरह से वर्कआउट चलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकरों ने भी इसमें जो है अपने जो कट है वो नीचे ले लिया है, अपना जो प्राइस है यानी कि टारगेट प्राइस है उसे गिरा लिया, इसलिए हमने इसमें पुट पोजीशन ली है। तो यहाँ पर जो हमने टारगेट लिया 32 का, स्टॉप लॉस 38 का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास HDFC बैंक का 1710 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, 42 रुपये पे मिल जाएगा, 70 रुपये का टारगेट है। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस में नहीं है, लेकिन रिकवरी की पोजीशन दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि बिकॉज RSI स्टोकास्टिक इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। वॉल्यूम लेवल में जान नहीं है, लेकिन कल एक डोजी कैंडल बना है जिस तरीके से वर्कआउट है, लेकिन इसका वीकली चार्ट देखने पे लगता है कि पोजीशन बेटर बनती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जिसके बिहार पे ये पोजीशंस को थोड़ा सा चेंज करता हुआ चल सकता है। इसे यहाँ पर वीकली चार्ट जो है वहाँ पर ब्रेक डाउन आ चुका है, वहाँ से ये कवर करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए मैंने इसे कॉल पोजीशंस में लिया। टारगेट 70 का, स्टॉप लॉस 30 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिस पे रखे नज़र, अपना लें फायदा और वर्कआउट करते रहें, ट्रेडिंग करते रहें, लॉजिकली ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाएं, अर्निंग करते रहें, बेनिफिट लेते रहें। फिर भी किसी तरीके की चीज़ें को आपने समझना है तो उस पर वर्कआउट करें, ध्यान से करते रहें, एक्सपीरियंस लेते रहें और पोजीशंस को बनाते रहें। देन मिलते हैं आप इसी बातों के साथ अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय, हैप्पी ट्रेड।